मैं हूं स्नेहलता। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम हाई अलर्ट में आपका स्वागत है। आज आपको हाई अलर्ट में दिखाएंगे आतंकी वारदातों से देश और प्रदेश को दहलाने की साजिश रचने वाले एक और चेहरे को, जिसे एक बार बस्ती जिले से गिरफ्तार किया गया है। बताएंगे लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने वाले घिनौनी चाल के बारे में भी। दिखाएंगे प्रदेश में बेबस बेटियों की हालात, बेकाबू हो रहे शोहदों की वजह से वो कैसे दहशत में है। तो देखते रहिए हाई अलर्ट और रहिए हाई अलर्ट। पीएफआई का नाम आते ही अब सबसे पहले तस्वीर अगर दिमाग में आती है तो वो होती है हिंसा की, आगजनी की, जो पिछले कई महीनों से देश और प्रदेश में देखी गई। इन्हीं हिंसा के पीछे पीएफआई की साजिशों की जांच कर रही यूपी एसटीएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। उसके हाथ पीएफआई का एक और कमांडर लग चुका है। पुलिस के गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स बेहद आम लग रहा है, लेकिन इसके इरादे बेहद खतरनाक रहे हैं, क्योंकि इसके पास से पुलिस को जो सामान मिला है वो इसके खतरनाक इरादों की तस्दीक करने के लिए काफी है। ये शख्स पीएफआई का सदस्य है, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। ये वो संस्था है जिसकी गतिविधियों की यूपी एसटीएफ के साथ ही देश की सुरक्षा एजेंसियां पिछले काफी वक्त से छानबीन कर रही हैं। गिरफ्त में आया एक और संदिग्ध पीएफआई सदस्य। यूपी एसटीएफ की टीम ने रेलवे स्टेशन से पकड़ा। संदिग्ध दस्तावेजों के साथ ट्रेनिंग की सीडी बरामद। संदिग्ध पीएफआई सदस्य के पास मिले फर्जी दस्तावेज। यूपी एसटीएफ की टीम को जानकारी मिली थी कि पीएफआई का एक संदिग्ध सदस्य पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों का सफर कर चुका है और वो एक बार फिर से टूर पर निकला है। इस जानकारी के बाद लगातार पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही एसटीएफ की टीम बस्ती जिले पहुंची, जहां पर टीम के लोगों ने रेलवे स्टेशन से संदिग्ध पीएफआई सदस्य को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राशिद बताया है। तलाशी में मिली आतंकी ट्रेनिंग की सीडी, देश के कई हिस्सों के मिले नक्शे और कागजात। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आया राशिद अहमद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ इलाके का रहने वाला है। राशिद की तलाशी में मिले सामान से उसके किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही। इसके पास से देश विरोधी दस्तावेज बरामद हुए हैं। 3-4 फर्जी आधार कार्ड, एक सीडी बरामद हुई है। इसके अलावा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसकी डिटेल खंगाली जा रही है। यूपी एसटीएफ की टीम को उम्मीद है कि राशिद अहमद का फोन पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कई राज उगल सकता है। एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला, जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे, और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे, और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है, और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग ये क्या गतिविधि कर रहे थे और किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। तो इसके बारे में अभी विवेचना चल रही है। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग जिलों से पकड़े गए पीएफआई सदस्यों की गतिविधियां अभी तक संदिग्ध ही रही हैं। उनके जरिए यूपी एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण इनपुट मिल चुके हैं, जिसके आधार पर सीएए और एनआरसी को लेकर जो हिंसा देश के अलग अलग हिस्सों सहित यूपी में भड़की थी, उसमें विदेशी फंडिंग की बातें भी सामने आई थी, जो कि पीएफआई के जरिए की जा रही थी।
इसी के बाद से पीएफआई पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। अब तक यूपी एसटीएफ कई पीएफआई सदस्य और उसके कमांडर को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के जरिए यूपी एसटीएफ उन लोगों तक भी पहुंची है जो लगातार देश और प्रदेश को दहलाने की साजिशों में शामिल रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में ही पीएफआई का कमांडर पकड़ा गया था, जिसके निशाने पर कई हिंदूवादी नेताओं के साथ ही प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इसीलिए यूपी एसटीएफ इन संदिग्धों की चेन को तोड़ने की कोशिश में जुटी है। बस्ती से सतीश कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोगों का अंधविश्वास ही कुछ लोगों की ताकत बन जाता है। ये वो लोग होते हैं जो अंधविश्वास के लिए दुकानें चलाते हैं, ऐसी जहां तंत्र मंत्र झाड़ फूक होता है। और इन दुकानों में लोग ना केवल अपनी जमा पूंजी बल्कि घर की आबरू को भी दांव पर लगा देते हैं। मेरठ में एक ऐसे ही तंत्रिक को लोगों ने पकड़ा है जो तंत्र मंत्र के नाम पर घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश में था। पुलिस हिरासत में खड़े इस शख्स का दावा है कि वो ऊपरी ताकतों, अदृश्य शैतानी शक्तियों को अपने वश में कर सकता है। वो उनकी ताकत का सामना कर सकता है, न केवल सामना बल्कि उनका रुख भी दूसरी तरफ मोड़ सकता है, क्योंकि इसके पास तंत्र मंत्र की ताकत है और झाड़ फूंक कर मामूली बीमारियों को तो ये हवा में दूर कर देता है। ये दावे ही इसकी तंत्र मंत्र की दुकान चलाने के लिए झांसे का काम करते हैं। हवा में शैतानी ताकतों को खत्म करने के दावे। तंत्र की ताकत से बीमारी ठीक करने का दम। झांसों में फंसाकर मासूमों से घिनौनी हरकत। तंत्र मंत्र के नाम पर बलात्कार की कोशिश। थाने की दहलीज पर खड़ी इस महिला को शायद आज अपने उस अंधविश्वास पर अफसोस हो रहा होगा जो करीब 3 महीने पहले इसे इस मौलाना के पास तक ले गया था। वो अंधविश्वास ही था जिसने आज इसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया कि इसका सब कुछ लुटने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर होश आ जाने से न केवल अंधविश्वास खत्म हुआ बल्कि वो शख्स भी सलाखों के पीछे पहुंचा जो अंधविश्वास के भरोसे पर ही अपनी झांसे की दुकान चलाता था। मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र के ईश्वरपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से महिला ने शोर मचाना शुरू किया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर इस मौलाना को महिलाएं पकड़े हुए थी और इसकी लानत मलानत कर रही थी। दरअसल ये मौलाना झाड़ फूक करने के बहाने इस घर में आया था। दावा था कि बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन तंत्र मंत्र की आड़ में जब इसने महिला की आबरू से खिलवाड़ करने की कोशिश शुरू की तो महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद घर के बाकी लोग भी आ गए। हमारे घर पे आया था तो क्या नाम, हमारे घर पे कोई नहीं था और ना तो हमारे पति थे, बस सास ससुर थे। और इन्होंने हमारे से फ़ोन करके पूछा कि घर पे कौन कौन है। हमने बोल दिया कि कोई नहीं है। कि बोलने लगे तुम्हारे पति है। मैंने बोल दिया कि नहीं है यहाँ पे। तो कह लगे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैंने शुद्ध स्वाभाविक ये बोल दिया कि आ जाना। तो ये कह लगा कि ठीक है। तो आ गया। तो आगे मेरे साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने क्या नाम है, मैंने सास ससुरों को बताने की कोशिश की तो ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फोटो वोटो सेंड कर ले रखे हैं इसने मेरे, पता नहीं कैसे कैसे। तो उन्हें सेंड मतलब ब्लैकमेल कर रहा था मेरे को। दरअसल इस परिवार से इस तांत्रिक का ताल्लुक करीब 3 महीने पहले हुआ था। ये महिला हापुड़ की रहने वाली है,
जहां इसका मायका है। वहीं की एक मस्जिद में ये मौलाना नमाज पढ़ाता है और दावा करता था कि तंत्र मंत्र के जरिए लोगों की दिक्कतें भी दूर कर देता है। इन्हीं दावों के झांसे में इस महिला ने भी मौलाना से संपर्क किया। इस दौरान कई बार महिला तांत्रिक मौलाना के पास पहुंची। तंत्र मंत्र के दौरान ही मौलाना ने कई ऐसी तस्वीरें अपने मोबाइल में खींच ली जिन्हें लेकर उसने महिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जब महिला को तस्वीरें खींचे जाने की जानकारी हुई और उसने मौलाना के इरादों को भांप लिया तो उसने शोर मचा दिया। महिला है ईश्वरपुरी की, डेलीगेट थाने क्षेत्र में लगता है। उसके अंदर महिला का जो मईका है वो किठौर की तरफ का रहने का है और वहाँ पे जो एक मौलाना है, मस्जिद है मईके में, तो वहाँ पे एक मौलाना था जो आज ईश्वरपुरी में थाना डेलीगेट के अंदर जो घर पे आया हुआ था और वो कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र भी करता है जैसे महिला ने बताया। और उसी के आधार पे वो महिला घर में घुस के जो मौलाना है छेड़छाड़ और बदतमीजी और बलात्कार का भी प्रयास, जैसे महिला ने तहरीर में लिखाया किया है। और उसको लेकर मोहल्ले के कुछ लोग और कुछ भाजपा कार्यकर्ता और इधर से हम लोग इसमें आए। तंत्र मंत्र के नाम पर घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग जब आरोपी को लेकर थाने पहुंचे, पुलिस अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। इस दौरान आरोपी मौलाना से पुलिस ने भी उसकी हरकत के बारे में पूछा तो उसने कैमरे के सामने तंत्र मंत्र करने और महिला के साथ हरकत करने की वारदात को कबूल भी किया है। इसमें मामला ये प्रकाश में आ रहा है कि जो महिला है वो किठौर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और ये जो पुरुष वहाँ से आया था वो भी वहाँ पर अपना इमाम का कार्य करते हैं और उनके दोनों के बीच में जान पहचान हुई थी और उसके बाद यहाँ पर वो उनकी पहचान के दृष्टिगत आए थे। उसके बाद जब इस तरह की हरकतें उस पुरुष द्वारा की गई तो महिला ने उस पर आरोप लगाया और उस आरोप के हिसाब से यहाँ के तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक जैसे दावे केवल अंधविश्वास की खोखली बुनियाद पर टिके होते हैं। इनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। लोगों के इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर ऐसे ठग न केवल लोगों की दौलत लूटते हैं बल्कि उनके घरों की आबरू पर भी इनकी घिनौनी नजर रहती है। इसलिए ऐसे धोखेबाजों से न केवल सतर्क रहें बल्कि लोगों को भी जागरूक करें। मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए ना, प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी तमाम अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि प्रदेश में शोहदे बेकाबू हो रहे हैं और बेटियां बेबस। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए मौत से जूझ रही है ये लड़की। तो वहीं दूसरी तस्वीर उस लड़की की है जिसके साथ एक घिनौनी वारदात होते होते रह गई। इन दोनों पीड़ितों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों तस्वीरें प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा रही हैं। ये हालात तब है जब कुछ महीने पहले ही प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों की हिफाजत के लिए मिशन शक्ति की जोर शोर से शुरुआत की गई थी। न घर न बाहर, कहीं महफूज नहीं लड़कियां। बेखौफ मंचलों के फिर बढ़ रहे हैं हौसले। घर में घुसकर नाबालिग से रेप की कोशिश। ट्यूशन जा रही छात्रा को बुरी नियत से घर में खींचा। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बने मिशन शक्ति और एंटी रोमियो जैसी तमाम अभियानों को नकारती ये दो तस्वीरें बिजनौर और बलरामपुर जिले की हैं। बिजनौर के चांदपुर इलाके में रहने वाली इस नाबालिग छात्रा को इन हालतों में पहुंचाने वाले शख्स एक बेखौफ शोहदा है जो दोपहर के वक्त इस लड़की के घर में घुस गया। उस वक्त लड़की अपने भाई के साथ घर पर अकेली थी। आरोपी शोहदा लड़की से छेड़खानी करने लगा। जब लड़की के भाई ने शोर मचाया तो पड़ोस में रहने वाली महिलाएं घर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ लिया। शोहदे की इन हरकतों से लड़की इतने क्षुब्ध हुई कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। मैं घर पर नहीं था
मेरी लड़की लड़का घर पर थे। मेरी घरवाली पड़ोस में गिट्टों में चली गई थी, आगे से कुंडी दे गई थी कि कभी तुम्हारी आँख लग जाए तो मैं कुंडी खोल कर आ जाऊँगी, तुम टीवी देख लो इतना। और जी वो जैसे चली गई तो मेरा लड़का ये कह रहा कि पापा एक लड़का आया, उन्होंने खिड़की खोल कर वो हमारे घर में घुस गया और वो हमारे साथ बदतमीजी करा उनने। तो पड़ोस में कोई चाची उची दिखा हमारे पड़ोस में है, उन्होंने देख रहे तो रोल मचाई कि तुम्हारे घर चोर है चोर है। जैसे पड़ोसियों की भीड़ हुई तो देखा तो वो लैट्रिन में बढ़ गया था। कौन था? परीक्षित नाम है, जयसिंह का लड़का। परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई। कल दोपहर बाद थाना चांदपुर पर एक व्यक्ति ने यह सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोस के ही लड़के ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की, जिससे शर्म के मारे उस लड़की ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। इस सूचना पर थाना चांदपुर पर तत्काल धारा 354 का 452 7/8 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्परता से उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिसे कि आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके न्यायालय के अभिरक्षा में भेजा गया है। लेकिन बेखौफ होते शोधों की यह अकेली तस्वीर नहीं। दूसरी तस्वीर प्रदेश के बलरामपुर जिले की है। यहाँ अपनी मां के साथ इस वक्त बैठी ये लड़की भी ऐसी ही एक वारदात का शिकार हुई। कोतवाली देहात के सिरसिया गांव में रहने वाली ये नाबालिग छात्रा शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से निकली थी। घर से छात्रा अभी कुछ दूरी पर थी कि इलाके का सूरज नाम का एक लड़का छात्रा को बुरी नियत से अपने घर में खींच लिया। दबंग की हरकत से घबराई लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो दबंग ने लड़की को जख्मी करने के लिए उसे दांतों से काट लिया। इसके बाद छात्रा अपने घर पहुंची और मां को सारी बात बताई। जब पीड़ित परिवार आरोपी के घर शिकायत लेकर पहुंचा तो आरोप है कि सूरज के घर वाले मारपीट पर उतारू हो गए और गाली गलौज करने लगे। हम 9:30 बजे के आसपास कोचिंग जा रहे थे तो हमारे घर के सामने रहने वाले सूरज वो मुझे छेड़ने लगे और मुझे घर में खींच ले गए। जब हम चिल्लाने की कोशिश की तो वो हमें मारे पीटे और हमारे पीठ में जोर से दांत काट लिए। निशान मेरे पीठ में है और फिर हम शोर मचाए, वो भाग गए। फिर हम अपने मम्मी से बताए, वो मम्मी और हम आए, उनके मम्मी पापा से बताया, वो लोग झगड़ा करने पे उतारू हो गए और फिर धमकी देने लगे कि अगर किसी को बताई तो तुम लोग को जान से मार दें। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरोप है कि जब पीड़ित परिवार शिकायत लेकर देहात कोतवाली पहुंचा तो पुलिस पीड़ितों को घंटों टहलाती रही। काफी देर तक पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत तक नहीं सुनी, लेकिन जब परिवार वापस नहीं गया तो अधिकारियों के दखल के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरसिया में एक बालिका व उसके परिवार वालों से पड़ोसियों द्वारा मारपीट व छेड़खानी की तहरीर प्राप्त हुई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। ये दोनों वारदातें बता रही हैं कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे जितनी योजनाओं और अभियानों को शुरू कर दिया जाए, लेकिन जब तक वो हकीकत की जमीन पर गंभीरता से नहीं उतरेगी, इस तरह उन अभियानों की हवा निकलती रहेगी और शोधों की दबंगई की वारदातें इसी तरह सामने आती रहेंगी। बिजनौर से सरफराज खान के साथ बलरामपुर से सुशील मिश्रा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।